हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा है आप स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और मज़े में होंगे। अपना काम हर रोज़ कर रहे होंगे। आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 करेंगे और उसकी स्टेटमेंट मैं आपके स्क्रीन पर दे देता हूं, ताकि आप, अगर किताबें नहीं है तो आप इसको अच्छी तरह से देख पाओ। ये एक्सरसाइज 2.5 के 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं और इसमें कुल 10 क्वेश्चन हैं। वो क्वेश्चन मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। 1 से 6 ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप इनकी स्टेटमेंट को उतार लीजिएगा और उसके बाद बच्चों अगले 4 क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। आज हम इस लेक्चर में इन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे और अब हम करते हैं क्वेश्चंस। देखिए, बिल्कुल आसान प्रश्न है, आसान क्वेश्चन है। ऐसे आप पहले कर चुके हैं और ठीक वैसे ही हैं। फिर थोड़ा सा रिवीजन के लिए हम इसको और ले लेते हैं आगे। कोई भी सवाल इसी तरह से आपका आ सकता है। मैं इसमें से 2 सवाल लेता हूं। एक सवाल नंबर दूसरा सवाल लेता हूं। एक तो आपके देखिए क्या है दूसरा सवाल, स्टेटमेंट लिखता हूं मैं। दूसरा सवाल n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर है 21। आप देखिए, जब भी ये सवाल आए आपको लघुत्तम लेना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि लघुत्तम आपको लेना आता है या नहीं आता है। इस लघुत्तम कैसे निकालते हैं, आसान से सवालों का लघुत्तम मैं अभी आपके सामने रख देता हूं कि कैसे इनको निकाला जाए, कि लघुत्तम किस प्रकार से ज्ञात किया जाए। हमारे पास क्या क्या है हर में? 2 है, 4 और 6 है। 2, 4, 6 का लघुत्तम कैसे होता है? देखो, 2, 4 और 6। पहले आप इसको सबसे छोटी संख्या से इसको भाग दीजिए, यानी 2 से। 2 से सभी भाग होते हैं। देखो, 2 एकम 2, फिर ये 2 दूनी, ये 2 पे गया और ये 3 पे गया। वैसे तो यहीं पे समाप्त हो जाता है, लेकिन कंफ्यूजन ना हो तो आप ये कह दीजिए बस यहाँ 1, 1, 1 बचाना है। 1 से करने की आवश्यकता नहीं, फिर 2 से कर दो। लघुत्तम तो यहीं पे पूरा हो गया है, लेकिन ये 3 पे 2 पे जाता है, लेकिन इस पे नहीं जाता। इसको यूं कहता हूँ, फिर 3 से कर दो। कहने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए ये कर दिया, अन्यथा जब वो किसी और पे ना जाए, सब अलग अलग हो जाए, तो वहीं पर पूरा हो जाता है। चलो कोई बात नहीं। तो ये इसका लघुत्तम किसके बराबर आ गया? 2 गुना 2 गुना 3, ये लघुत्तम है। तो 2 दूनी 4 3 12, लघुत्तम आ गया 12। अब लघुत्तम 12 आ गया तो आप इसका लघुत्तम। अब क्या करते हैं? लघुत्तम को इससे भाग देते हैं और जो उत्तर आए उसको ऊपर गुणा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले लघुत्तम ले लो, जितने भी हर हैं उनका, जितने भी हर हैं उन सब का लघुत्तम ले लो। और हर का लघुत्तम हमने 2, 4, 6, 3 हर थे, तीनों का लघुत्तम लिया, उत्तर आ गया 12। अब क्या करें? इस लघुत्तम को इस पहले वाले हर से भाग करो। 12 को 2 से भाग करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? 6। और 6 को ऊपर गुणा कर दो तो क्या बन गया? 6n। आगे क्या चिन्ह है? माइनस का, तो माइनस लगा दो। ये क्या है? 12। 12 को किससे भाग करें? 4 से। कितना उत्तर आएगा? 3।
और ऊपर गुना कर दो उसको, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9n, फिर आगे क्या है प्लस, तो प्लस लगा दो। अब 12 को 6 से भाग करेंगे तो उत्तर कितना आएगा 2, 2 को ऊपर गुना करो, 2 और 5 की गुणा 10n बराबर है 21। ये हो गया। अब देखिए ये सभी n में थे तो हम इनको जोड़ दीजिए सबको, 6n और 10n 16n और 9 घटा दो उसमें से, कितना बच गया 7n, क्योंकि 6 और 10 16 ये दोनों प्लस के हैं और माइनस के 9 कर दिए तो 7 बच गया। 7n बटे 12 बराबर है किसके 21 के। आप इसमें यूँ लगा सकते हैं या फिर और लिख सकते हैं। अब आप क्या करें, इस n को, अब ये अकेला बन गया ना, तो अब आप क्या करें, इस n को तो इधर ही रखो और जो हर में है उसको उधर जाके गुणा कर दो, अंश में हो जाएगा, और जो अंश में है उसको इधर जाके भाग कर दो, यानी हर में हो जाएगा। तो n बराबर है क्या आ जाएगा 21, तो यूं का तो उसके बराबर था ही, इधर ये क्या था नीचे था 12, यानी ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, यानी हर वाला कहाँ चला गया अंश में, और ये अंश में था ऊपर था यानी नीचे आके भाग हो गया। किसी से कटता है, हाँ कटता है, 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो 12 तिये 36, n का मान 36 आ गया। ये सरल हो गया। ऐसे आपने करने हैं। और सवाल लेते हैं। मैं एक सवाल अपनी तरफ से ले लेता हूं पहले। मान लिया आ जाए x बटा 5 माइनस 2 बटा 3 बराबर है x बटे 3 प्लस 5 बटे 4। मान लिया इसको हल करना हो, तो मैंने अपनी तरफ से सवाल ले लिया। तो आप पहले क्या करो, जो चर राशियां वो एक तरफ कर लो, अचर राशियां एक तरफ कर लो। पिछला सवाल किया था उसमें सारे n पहले ही एक तरफ थे, इसलिए हमने नहीं किया। नहीं तो आप क्या करो बिना किए भी कर सकते हैं, लेकिन आसान रहेगा कि आप चर राशियां यानी x, y, a, n, p, q जो भी दे रखा है वो सब एक तरफ, और बिना चर वाले यानी कि सिर्फ अचर राशियां वो एक तरफ कर लो। तो सबसे पहले आप इसको उठा के इधर ले आएंगे, ये यहाँ क्या है प्लस का, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। ये 2 बटा 3 को उधर ले जाएंगे, इधर 2 बटा 3 किस चीज़ का है माइनस का, तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। तो इसको उठा के ले आओ, पहले आओ x बटे 5, ये इधर आके आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा माइनस x बटा 3, क्योंकि ये x बटा 5 यही था, कुछ नहीं किया। ये x बटा 3 उधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, तो माइनस x बटा 3। अब उस तरफ चलिए 5 बटे 4, और हम इधर से उधर उठा के लेके गए किसको माइनस 2 बटा 3 को, तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 2 बटा 3। अब आप बड़ा लघुत्तम ना लेके सिर्फ इसको बोलते हैं LHS, देखिए इसको क्या बोलते हैं LHS, और इसको क्या बोलते हैं इधर वाले को RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड। तो LHS का लघुत्तम अलग ले लो, RHS का अलग ले लो। 5 और 3 का लघुत्तम लोगे तो 15 आएगा। और फिर तरीका एक ही है, हमेशा एक ही रहेगा जब भी लघुत्तम लेते हैं, कि लघुत्तम को इस हर से भाग करेंगे, 15 को यानी 5 से भाग करेंगे, उत्तर आएगा 3, और उसको ऊपर गुणा कर देंगे, तो क्या बन गया 3x। आगे क्या चिन्ह है माइनस का, तो माइनस लगाओ। अब इस 15 को 3 से भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 5, ऊपर गुणा करेंगे तो 5x। इसी तरह इधर 3 और 4 का लघुत्तम ले लो 12, 12 को 4 से भाग करेंगे उत्तर आएगा 3, तो 3 ऊपर गुणा करेंगे, 3 और 5 की गुणा 15, आगे क्या है प्लस। अब 12 को 3 से भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 8। अब आप देखिए 3x माइनस 2x क्या हो जाएगा
सॉरी 3x माइनस 5x क्या हो जाएगा 2x, वो भी किसका माइनस का, क्योंकि 3 में से -5 घट मतलब को जोड़ा जा रहा है, यानी आप 5 में से 3 घटाइए 2 आएगा और माइनस का, क्योंकि बड़ा माइनस है। 15 बराबर है 15 और 8 23/12। अब आप समझ गए होंगे x इधर रखना और बाकी को उठा के उधर ले जाना है। तो क्या करें, x बराबर है 23/12, क्योंकि x इधर रखना है तो ये रख लिया। अब ये 15 नीचे भाग में था तो ऊपर जाके गुणा में हो जाएगा 15, ये ऊपर गुणा में था तो नीचे जाके भाग में हो जाएगा -2। 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, ये कटता है, बाकी कुछ नहीं कटता। तो आपका क्या आ गया, 23 को 5 से गुणा करेंगे 23 पंजे 115 और नीचे -8, यानी आप इसको कह सकते हैं -115/8। माइनस नीचे हो ऊपर हो एक ही बात है, उसको बीच में लिख देते हैं। तो ये उत्तर आ गया। आप इसको जो है, ये कौन सी भिन्न है, विषम भिन्न है, तो इसको मिश्रित भिन्न में लिख सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक सवाल और मैं ले लेता हूं, छठा सवाल। स्टेटमेंट पढ़िए छठे की। छठा सवाल कहता है m माइनस 1/2 बराबर है 1 माइनस m-2/3। आप m वालों को एक तरफ ले लो सभी को, तो अकेला एक इधर बच जाएगा, ये भी इधर ले आओ। क्या आ जाएगा, m माइनस m-1/2, ये माइनस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस m-2/3 बराबर है 1। देखिए हम सिर्फ इसको उठा के इधर ले आए हैं और इसके सामने माइनस था तो इसके सामने अब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आप देखिए बच्चों, 2 और 3 का लघुत्तम 6, इसका मतलब है m/1, तो इसका मतलब 1, 2 और 3 का लघुत्तम 6 ही रहेगा। अब इसके बटे में क्या है 1, तो 1 से 6 को भाग करेंगे तो 6 ही उत्तर आएगा, इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 6m। आगे क्या है माइनस 6 को 2 से भाग करेंगे तो उत्तर क्या आएगा 3, 3 को ऊपर गुणा करेंगे 2 है तो आप पहले ब्रैकेट में रख लो इसको, है ना, 3 से दोनों गुणा करना, हमने 3 बार रख दिया। आगे क्या है प्लस, अब 6 को 3 से भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 2 और 2 को इन दोनों से गुणा करनी है तो ब्रैकेट में रख लो एक बार। ब्रैकेट में जरूरी है ताकि चिन्ह ना गलत हो जाए कहीं से। अब आप इसको खोल दीजिए, क्या बन जाएगा 6m, इसको करेंगे इस भाग तो -3m, माइनस से -1 को गुणा करेंगे तो +3 प्लस 2m -4 अंदर गुणा कर दी बटे 6 बराबर है 1। अब m वालों को जोड़ दीजिए, 6m और 2m, 8m में से 3 घट गए 5m, और ये प्लस का 3 ये माइनस के 4, तो क्या बन गया -1 बटे 6 बराबर है 1। ये 6 इधर जाके क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। देखिए ये 6 दोनों के बटे में है इसलिए अकेला 6 जाएगा पहले, तो क्या बनेगा 5m -1 बराबर है 6 गुणा 1, उधर जाके 6 हो गया। अब 1 को उठा के उधर ले जाओ, क्या बन जाएगा प्लस, इधर माइनस है ना तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 5m बराबर है 6 + 1 यानी 7 हो गया बराबर 7। देखो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, हमने क्या किया, इस 2 और 3 का लघुत्तम ले लिया 6, इसके नीचे 1 है क्योंकि जिसके नीचे कुछ ना दिखा रखा हो तो हर 1 होता है, तो 1 से इसको भाग करेंगे उत्तर 6 आया, 6 को ऊपर गुणा कर दी 6m बन गया। आगे माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया, 6 को 2 से भाग किया तो उत्तर 3 आया, 3 से इसको गुणा कर दिया, अंदर m-1 है, फिर आगे प्लस है प्लस लगा दिया, 6 को 3 से भाग किया उत्तर 2 आया, 2 से इन दोनों की गुणा कर दी।
अब हमने क्या किया, 6m को 6m रख दिया, इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करो इसको, तो -3 की m से गुणा करेंगे तो -3m, और -3 की 1 से गुणा करेंगे तो +3। इस तरह -2 की m से गुणा करेंगे 2m, और फिर 2 की -2 से गुणा करेंगे -4। अब आप देखिए, प्लस का 6m प्लस का 2m कितना हो गया 8m, 8m में से 3m घट गए, कितना बच गया 5m, प्लस के 3 और माइनस के 4 तो -1/6। ये तो 6 इधर चला जाएगा, गुणा हो गया, और फिर ये -1 था उधर जाके +1 हो गया 7m। तो m किसके बराबर आ गया, m बच्चों क्या बन गया आपका, m बराबर है 7, और इसे 5 गुना में है तो भाग में हो जाएगा 7/5, m का मान आ गया। अब इसी तरह से 7, 8, 9, 10 में से भी मैं एक सवाल ले लेता हूँ। इसी तरह के हैं, ये भिन्न में थे, यानी कि परिमेय संख्याएं दे रखी थी इसमें। अगले में देखिए क्या है, 2 सवाल लेता हूं मैं इसमें, एक 9वां और एक 10वां। 9वां सवाल 3, 5 Z, बच्चों एक जैसे हैं सारे सवाल, -7, -2, 9Z, -11 बराबर है 4 गुना में 8Z, -13, -17। ये दे दिया। इस सवाल को हल करो। पहले आप क्या करें, इसमें तो कोई लघुत्तम लेना ही नहीं है, तो आप ब्रैकेट खोल लो, सारी की सारी ब्रैकेट खोलो। क्या बन जाएगा, LHS में और RHS में इकट्ठी खोल लो। अगर आपके पास जगह कम है तो पहले LHS ले लो फिर RHS ले लो, ये भी कर सकते हो आप। पहले मान लिया हम LHS ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा 3, 5 Z, -7, 2, 9Z, -11। अब हम इसको, क्योंकि सिर्फ LHS ले रहे हैं, यहाँ तक लेंगे, गुणा करो 15Z, -3 से गुणा होगी 7 की 21, -2 से गुणा करें तो -18Z, और आगे माइनस माइनस क्या बन जाएगा +22। अब ये 15 प्लस का है और 18 माइनस का है, तो उत्तर कितना आएगा -3Z। अब तो आप सीख गए होंगे घटाना, क्योंकि 18 में से 15 घटा दो 3 आएगा, और बड़े वाले का चिन्ह आगे लगेगा। इस तरह 22 में से 21 घट जाएगा 1 आएगा, और बड़ा प्लस का है तो +1। यह आ गया हमारा LHS। अब इसी तरह से RHS ले लो, क्या है 4 ब्रैकेट 8Z -13 ब्रैकेट बंद -17। अब आप इसको क्या करें, अंदर गुणा करें, 4 8 32Z, -13 चौके 52, -17, और क्या बन गया 32Z, 52 और 17 क्या होगा 69, 69। ये हमारा RHS आ गया। और RHS और LHS क्या है, बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि आप क्या रख दीजिए, -3Z +1 बराबर है 32Z -69। आप इस 3Z को उधर ले जाओ और इसको उठा के इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस का Z उधर जाके प्लस का 3Z हो जाएगा, और ये -69 इधर आके +69 हो जाएगा। तो ये 1 तो पहले था ही यहाँ पे, 3 तो Z तो उठा के हम उधर ले जाएंगे, तो क्या बच गया 1, उधर से ये ले आए तो क्या बन गया +69। यहाँ क्या बच गया 32Z, और ये 3Z और आ गया माइनस का, इधर आके क्या बन गया प्लस का 3Z। तो ये क्या हो गया 70, और ये कितना हो गया 35Z। तो Z का मान क्या आ जाएगा, ये 35 उठ के इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 70/35 बराबर है Z, और 35 दूनी 70, यानी 2 बराबर है Z, और या आप कह सकते हैं Z का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो इस तरह से आपने ये करने हैं। एक आखिरी दशमलव का है, मैं वो और कर देता हूँ, बिल्कुल अलग नहीं है, ऐसे ही है।
10वां सवाल है 0.25 4f - 3 बराबर है 0.05 10f - 9। इसको आप, तरीका ये है आसान तरीका कि आप इसके दशमलव हटा दीजिए। क्या बनेगा? दशमलव हटाएंगे तो 25/100 बन जाएगा, क्योंकि ये दशमलव हट गया, इसके नाम की 0, इसके नाम की 0 और ये दशमलव के नाम का 1, तो 25/100 4f - 3। और इसी तरह ये क्या बनेगा? 5 बटा दशमलव के बाद कितने अक्षर हैं? 2, तो यानी 2 0 लगेंगे 1 और 10f - 9। अब आप इसको देख लीजिए, बड़ा है ये, इसलिए इसको आप बड़ा आसानी से काट दीजिए। पहले ये भी काट दो, इसको 1/20 बन जाएगा। तो ये 1/4 4f - 3 बराबर 1/20 f - 9, सॉरी 10f - 9। अब आप इस 1/4 को अंदर गुना कर दीजिए, या आप यूं कर सकते हैं, आसान तरीका ये भी है कि आप यहाँ पे 4 है, ये उठा के इधर ले जाओ, या आप यूं करो, देखो इधर बटे में 4 है, इधर बटे में 20 है। दोनों का लघुत्तम क्या आएगा? 20 और 4 का लघुत्तम 20 और 4 का लघुत्तम 20 ही होता है। अगर आप निकाल के देखोगे तो 4 और 20 का लघुत्तम निकालना, और आपका लघुत्तम आएगा 20। तो आप 20 से दोनों तरफ गुणा कर दो। अगर आप इसको 20 से दोनों तरफ गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 20/4 4f - 3 बराबर है 20 बटे गुणा में 1/20 10f - 9। 4 से इसको करेंगे, 4 पंजे 20, 20 से 20 करेंगे, 1 आ गया। तो ये आ गया आपका 5 4f - 3 ब्रैकेट में, और बाहर आ गया 1, 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं है, 10f - 9। अब आप इसके 5 से गुणा कर दीजिए, तो अंदर क्या हो जाएगा? 20f - 15, और इधर आ गया 10f - 9, क्योंकि बाहर तो 1 था इसमें। तो अब f वाले एक तरफ और बिना f वाले एक तरफ, ये उठा के इधर ले आएंगे तो 10f आके इधर माइनस बन जाएगा, ये माइनस उधर जाके प्लस का बन जाएगा। तो क्या आ गया? 20f - 10f बराबर -9 और +15। 20 में से 10 गए 10f, और ये 15 में से 9 गई 6। तो f का मान क्या आ जाएगा? इधर कर देता हूँ मैं, f 10f बराबर है 6, तो f बराबर है क्या आ जाएगा? 6/10, यानी कि 0.6। f का मान 0.6 आ गया। दशमलव लगा दिया हमने वापस, 0 के नाम का ये और 1 के नाम का दशमलव। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पूरी होती है। बच्चों हर रोज़ काम कीजिए, नहीं समझ में आता है कोई तो आप अपने टीचर से, और आपको कहा है कि आपको नंबर भी दिया गया, आप उस पर कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन बार बार कीजिए। एक बार देखने से बात नहीं बनेगी, आप 2 या 3 बार जो उसको बड़े ध्यान से, बिना इधर उधर ध्यान भटकाए पूरे वीडियोज़ को जो है, आप चाहे साइंस का हो या मैथ का हो या किसी और सब्जेक्ट का हो, अच्छी तरह ध्यान से देखिए, तब जाकर बात बनेगी। और आप बहुत अच्छे हैं, आप करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। हैव ए नाइस डे, खुश रहें, स्वस्थ रहें और घर पर रहें, बड़ों का सम्मान करें।